नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक खबर लेकर हाजिर हूं। अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह सामने आई है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कहा है कि भारत को 10 से 20% टैरिफ रेंज से ऊपर नहीं जाना चाहिए और ट्रेड डील में ऐसे वादों से बचना चाहिए जो आगे चलकर हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बन सकते हैं। क्या है पूरा मामला और अमेरिका के 50% टैरिफ की चर्चा के बीच राजन की चेतावनी क्यों अहम है, आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और चल रही इंडिया यूएस ट्रेड डील बातचीत के बीच रघुराम राजन का बयान खास मायने रखता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर शून्य टैरिफ हो सके तो बहुत अच्छा, लेकिन भारत को अभी अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर के मुताबिक भारत को 10 से 20% टैरिफ के दायरे में रहकर ही बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही रेंज हमारे लिए सुरक्षित है और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मददगार होगी। राजन ने जापान, यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों के उदाहरण दिए जो 10 से 15% टैरिफ पर सहमत हो चुके हैं। उन्होंने कहा, पूर्वी और दक्षिण एशिया के देशों से प्रतिस्पर्धा बनाए रखना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर टैरिफ बहुत ज्यादा रखा गया तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में पीछे रह सकता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी, भारत को ऐसे बड़े वादे नहीं करने चाहिए जिन्हें पूरा करना आगे चलकर मुश्किल हो जाए। जापान और यूरोप की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों ने ऐसे वादे किए हैं जिनसे निवेश का बड़ा फायदा अमेरिका को मिल सकता है, लेकिन बिना अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए इन्हें लागू करना बेहद कठिन होगा। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि कई देश अभी सहमत होकर बाद में अमेरिका से बातचीत दोबारा करने की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी रणनीति जोखिम भरी है। उनके मुताबिक बेहतर सौदे की उम्मीद में ऐसे वादे करना समझदारी नहीं है। भारत को खासतौर पर टेक्सटाइल जैसे श्रम प्रधान सेक्टर्स में टैरिफ जल्द कम करने होंगे ताकि हम सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत रख सकें। तो साफ है, अमेरिका के साथ बड़ी ट्रेड डील के बीच भारत को कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। टैरिफ बढ़ाने की जल्दबाजी और बड़े वादों की राजनीति आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। पूर्व आरबीआई गवर्नर की ये सलाह सिर्फ चेतावनी नहीं, एक रणनीतिक दिशा है जिससे भारत अपने हित सुरक्षित रखते हुए ग्लोबल मार्केट में मजबूत बना रह सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा।